हेलो दोस्तों, क्या आप सबको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल ही क्यों है, किसी और आकार में क्यों नहीं है? ठीक है, पृथ्वी एक्चुअल में बिल्कुल गोल नहीं है, लेकिन लगभग गोल है ना? लगभग गोल से हमारा तात्पर्य है कि हमारी पृथ्वी लगभग गेंद के आकार की है, थोड़ा सा नॉर्थ पोल पर और थोड़ा सा साउथ पोल पर क्या है कि थोड़ा सा दबा हुआ है। ठीक है, लेकिन लगभग गोल है। इतना ही नहीं, हमारे सोलर सिस्टम का 8 प्लानेट यानी जो 8 ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये सारे ग्रह लगभग गोल ही हैं। ऐसा क्यों? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सभी ग्रह वास्तव में गोल ही क्यों हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 13.5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ये 13.5 अरब पूर्व एफ जॉर्ज लेमेंतेरे के सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13 अरब यानी 13.5 अरब वर्ष पूर्व लगभग हुई। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ कि एक बड़े से पिंड में उष्मा और कई सारे ऐसे फैक्टर की वजह से उसमें एक भयानक विस्फोट हुआ, यानी बिग बैंग, यानी क्या, महाविस्फोट। ठीक है, इस महाविस्फोट के बाद उसके कई सारे टुकड़े हो गए। ठीक है, ये सभी टुकड़े जो हैं अत्यंत गर्म थे, है ना? अत्यंत गर्म बोलें तो एक निहारिका की तरह, यानी नेबुला की तरह, एक धधकते हुए पिंड की तरह। ठीक है, तो जब ये सभी पिंड धीरे धीरे ठंडा हुए और इनसे 8 ग्रह का निर्माण हुआ, और जो बहुत छोटे पिंड थे उनसे कुछ उल्का पिंड वगैरह वगैरह का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इसमें आखिर ये सभी ग्रह गोल ही क्यों हैं? ठीक है, हम सभी जानते हैं कोई भी पिंड उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है। ठीक है, तो ये सभी टुकड़े जो थे इनकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ ऊर्जा थी। ठीक है, जैसा कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ऊर्जा है, या कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर भी यदि ऊर्जा है तो ऊर्जा क्या होगी? खत्म होगी। ठीक है, तो यदि ऊर्जा खत्म होगी तो क्या उसको हम खत्म होने दें? नहीं, हम सभी प्रयास करते हैं कि ऊर्जा क्या हो, कम से कम खर्च हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें तो यदि हमारा शरीर है और हमारे शरीर में कुछ ना कुछ ऊर्जा है, कुछ ना कुछ ऊष्मा है। ठीक है, तो यदि हम सर्दी का एग्जाम्पल लें तो जब सर्दी का समय होता है तो हम क्या चाहते हैं कि हमारे शरीर की ऊष्मा कम से कम बाहर निकले। उसी तरह से जब गर्मी का मौसम आता है तो हम सभी प्रयास करते हैं कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शरीर से ऊष्मा निकले। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे शरीर से पसीना निकलता है तब हमें ठंडक की अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि जब ऊष्मा शरीर से बाहर निकलती है तो ऊष्मा का ह्रास हो रहा है, और जब ऊष्मा का ह्रास हो रहा है तो हमारा शरीर ठंडक महसूस करती है। उसी तरह से जब ठंडी के समय हमें ठंड लगती है तो हम क्या करते हैं कि ब्लैंकेट या किसी मोटे कपड़े का इस्तेमाल करके हम उसे रोकते हैं कि खत्म तो हो ही रहा है लेकिन ज़्यादा मात्रा में खत्म ना हो। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं? ऊर्जा और ऊष्मा का क्या करते हैं? संरक्षण करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि आखिर वो सभी टुकड़े जिनमें उसकी कुछ ना कुछ ऊष्मा थी और कुछ ना कुछ ऊर्जा था। ठीक है, तो उसका ह्रास हो रहा था। ठीक है, और जब ह्रास हो रहा था तो उसको तो रोकना था। ठीक है, बिल्कुल हम खत्म नहीं कर सकते लेकिन कम किया जा सकता है। ठीक है, और गणित कहता है कि जो भी आकार है किसी भी पदार्थ का, वो सबसे कम ऊष्मा जो सरफेस होता है, वो सरफेस सबसे कम किसका होता है? तो सर्कल का होता है। हम जानते हैं सर्दी के समय में जब हमें ऊष्मा को ज़्यादा रोकना होता है, आपको एज्यूम कीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी तो आप क्या करोगे? ब्लैंकेट के अंदर जाओगे और एकदम गोल हो जाओगे, है ना? कभी कभी हमारा घुटना जो है ना वो हमारे लगभग सर को टच कर रहा होता है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत ही जल्द हमारा शरीर क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। मतलब क्या कि हम खुद को एकदम सर्कल की तरह बना लेते हैं। उस वक्त सबसे कम हमारे शरीर से ऊष्मा का ह्रास सबसे कम हो रहा होता है उस समय। इसी तरह से वो सभी पिंड जो खुद के ऊष्मा के ह्रास को कम करने के लिए धीरे 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 शेप चेंज करते हुए अंततः आके कहाँ रुकेगी? ठीक है, यदि हम आयत हैं तो वर्ग होना चाहेंगे, वर्ग हैं तो फिर धीरे धीरे किसी दूसरे शेप में होना चाहेंगे, है ना? और लास्ट गणित कहता है कि लास्ट कहाँ तक आ सकता है कोई भी वस्तु? तो वो आ सकता है सर्कल की तरह, है ना? इसीलिए हमारी पृथ्वी के साथ साथ जो हमारे सौरमंडल का सभी ग्रह हैं वो गोल हैं, क्योंकि उसकी ऊर्जा जो है, उसकी ऊष्मा जो है, उसका कम से कम ह्रास हो सके। और आप सभी जानते हैं कि बिना ऊर्जा और बिना ऊष्मा का ना तो हम कुछ हैं। कोई भी इंसान यदि मर जाता है तो क्या होता है? उसके अंदर की ऊष्मा, उसके अंदर का ऊर्जा समाप्त हो गया, यानी आदमी मर जाता है। उसी तरह से सभी ग्रह और सभी स्टार्स, ठीक है, जिस दिन उसके अंदर की ऊष्मा और ऊष्मा का स्रोत दोनों खत्म हो जाएगा, उस दिन ये ग्रह भी खत्म हो जाएंगे, ये तारे भी खत्म हो जाएंगे, और हम सभी प्राणी भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए ऊष्मा के ह्रास को कम करने के लिए सभी पिंड जो है गोल आकार को धारण किए हुए है।
तो आज आपको पता चल गया होगा कि हमारी पृथ्वी सहित सौरमंडल के सभी ग्रह आखिर गोल ही क्यों हैं। ठीक है, इस तरह से यदि आपको और भी जानकारी इस तरह की इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आपको जानना है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो सके। थैंक यू।